आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है, आप उसको सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। मैं चाहता हूँ कि हम आपको नॉलेज दें, ठीक है, जो हम इतना ट्रैवल करते हैं। और ये अगला एपिसोड है जो मैं आपसे दिल से बात करता हूँ, बिल्कुल एकदम अनफिल्टर्ड। तो आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास बताना चाहूँगा भारत का। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। देखिए, 2003 से लेकर 2008-9 के बीच में, 8 तक मानते हैं, 26/11/2008 में हुआ था। तो ये जो 5-6 साल रहे हैं ना, ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान इसमें बहुत करीब आए। और उस समय मैं सारेगामापा आता था, याद है? आंटी आंटी लड़की हार गई तो हार मान ली आंटी। तो सारेगामापा आता था, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आते थे। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज घर घर में चलता था। मतलब उस समय तो टीवी था ना, तो टीवी सबसे बड़ा माध्यम था। तो घर घर में टीवी था और घर घर में पाकिस्तानी कलाकार आते थे। रौफ लाला जो है, रौफ लाला था ना, यही नाम था ना शायद, क्या था वो जो जीत के गया था? और वो हसन अली करके आता था, वो जो तो दिल ना देगी जब तक, है ना, आपको याद होगा। तो वो काफ़ी बहुत फेमस हुआ। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है वो यहाँ पे आए। शकील करके एक था, वो बहुत फेमस हुआ यहाँ पे, ठीक है। और भारत ने एक नज़रिया बदला कि यार अच्छी बात है। उस समय पाकिस्तानी सिंगर्स का बोलबाला था। आतिफ असलम और राहत फ़तेह अली खान और पता नहीं कितने बहुत सारे पाकिस्तानी, जो भाई पाकिस्तान मतलब एक तरीके से भारत फैक्ट्री बन चुका था। वहाँ पे तो हालात बहुत ख़राब थे, उनको काम मिल नहीं रहा था। और ये आज तक डिस्कस किया जाता है। आईपीएल शुरू हुआ तो उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को काम मिला। और ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बन रही थी बॉलीवुड में। मैं हूं ना, मुझे तो भाई वो आज जब देखता हूं तो एक प्रोपागेंडा मूवी लगती है, ठीक है। बहुत ढेरों ऐसी कि एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान मूवी बहुत बढ़िया थी, बट अगर आप उसको बड़े लेंस में देखो तो मुझे याद है कि मैं उसमें एक सीन था। और उस समय देखिए हम लोग छोटे छोटे थे। 2003 में मैं दोस्तों 7th क्लास में था, ठीक है, 6th क्लास में था। 2004 में 7th में मैं गया था। और वो एक हम लोग का तो भाई गोल्डन ही पीरियड था, क्योंकि हम लोग टीवी देखते थे, कार्टून नेटवर्क आता था, कमाल का था, है ना। तो एक पूरा ही परसेप्शन यहाँ पे चेंज कराने की कोशिश। काफ़ी लंबे समय बाद बजरंगी भाईजान है। इनफैक्ट पाकिस्तानी एक्टर्स भी यहाँ पे काम करते थे। बजरंगी भाईजान में ये एक सीन आता है, उसमें ये दिखाते हैं कि बहुत आसानी से भैया वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जय श्री राम बोल के। और वैसे तो देखने में बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तानी साइड से ये सब कुछ हुआ। ओके, तो बड़ा हैप्पी सा माहौल हो गया कि भाई हर कोई पाकिस्तानी कलाकार को। उस समय अभिजीत भट्टाचार्य जो सिंगर है, मैं उनको बहुत मतलब वो थोड़ा मुझे एरोगेंट लगते हैं, लेकिन उन्होंने एक सही बात बोली थी कि मैं अपने भारतीय जो हमारे इंडियन सिंगर्स हैं उनकी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है। पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ लोग पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं टैलेंट बिना बात के। वो पाकिस्तान पे उस समय मुझे बड़ी गुस्सा आई थी उनके ऊपर कि क्या बोल रहे हैं यार। नो डाउट आतिफ असलम के गाने इतने बढ़िया हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग्स, उस समय एक गाना आया था चुपते कांटे, याद हो क्या, बहुत बढ़िया। ये क्या बोल रहे हैं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग कहे कि उस समय समझ नहीं थी इतनी, लेकिन आज हमको पता चलता है सब कुछ बढ़िया। क्रिकेट मैच हर साल हो रहे हैं, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ असलियत। वो कलाकार आ रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम बस लेके जा रहे हैं। क्या आपको पता है 2001 से लेकर 2008 तक भारत में अगर टोटल मिला दे, साउथ एशियन पोर्टल से मैंने आंकड़ा लिया है, तो 14,000 आतंकी हमले हुए हैं। हर दिन एक आतंकी हमला दिल्ली में, हर साल एक आतंकी हमला, हर साल एक बॉम्ब ब्लास्ट। 8,000 परिवार, 8,000 लोग जो हैं वो इफेक्ट हुए। 8,000 लोगों की जान गई। हमको शर्म नहीं आई, हम बेशरम बन गए। जिन पाकिस्तानी लोगों को हम सर पे बिठा रहे थे, मुझे याद है सारेगामापा में उन्होंने भारत का नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था, नहीं गाएंगे, क्योंकि उनकी भी भाई मजबूरी थी, कहते पाकिस्तान जाके हमारी बैंड बज जाएगी। यही लोग भारत के खिलाफ पाकिस्तान में जाके जहर उगलते हैं। और हमारे यहाँ ये जो प्यार था बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा, एक था टाइगर या इस तरीके की, सलमान खान, इनफैक्ट शाहरुख खान, ये जो मूवी करते हैं, आमिर खान की मूवीज़ बढ़िया रहती हैं, सरफरोश वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़। लेकिन ये दोनों एक्टर, इनकी मूवी में आईएसआई और आरएनएडब्ल्यू वो साथ में काम कर रही है। एक तरफ है पाकिस्तान का झंडा, एक तरफ है भारत का झंडा। असलियत में बताऊं आपको क्या है, 1998 में कारगिल वॉर होता है। सौरभ कालिया जो है 5 मई को गश्त लगाने जाते हैं, क्योंकि चरवाहे जो ज़मीन थी वो आके बताते हैं कि सर यहाँ अब हम अपनी भेड़ बकरियों को ले नहीं जा पा रहे। तो एक टुकड़ी भेजी गई। तब कैप्टन सौरभ कालिया ने ये देखा कि ये कोई
आम लोग नहीं है, ये खतरनाक है, ये इनके पास पूरे प्रॉपर हथियार हैं और ये पाकिस्तान की मिलिट्री है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने सौरभ कालियो को पकड़ा, उनकी आंखें निकाली, उनके कानों में गरम सरिया डाली, उनके नाखून उखाड़े, उनकी जो स्किन है ना उसको छील दिया और वो जिंदा थे और उनके टुकड़े टुकड़े करके भारत को भेज दिया था। ये सच है। एक्चुअल में शव को शित विक्षिप्त करके भारत को पार्सल किया था 1998 में, 1998 में। मैं यहां पे किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे और वो पूरी बस लेकर गए थे कि चलो अमन चैन की बस लेकर चलते हैं। अगर श्री कृष्ण ने कितनी कोशिश की दुर्योधन को मनाने की, वो नहीं माना ना। आप राक्षसों को नहीं मना सकते, आपको युद्ध करना पड़ता है, लेकिन ये भारत नहीं माना। 1980s में इजराइल ने एक मौका दिया कि चलो साथ में मिलकर न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देते हैं। पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाएगा, मोरारजी देसाई ने मना कर दिया। बल्कि ये चीजें ऑपरेशन काहूटा के बाद जाके बता दी जिया उल हक को। निशाने पाक मिला है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोरारजी देसाई को। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया बाद में कि नहीं नहीं हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। दामाद बना के रखा हुआ था और यही हर जनता को ये बताने की, मतलब हर इंसान को टीवी सब में था और एकदम सिस्टमैटिक तौर पे कि देखो देखो पाकिस्तान कितना प्यारा देश है। मैं ऊना में तो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को गलत दिखाया है, ठीक है। एक्चुअल में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। मुझे बिल्कुल पता है कि ये जितने भी लोग हैं ना इनको इतिहास की मालूम है ना पॉलिटिक्स की मालूम है, कुछ नहीं मालूम, दे डोंट नो एनीथिंग। बट एक्चुअल में बात बिल्कुल उल्टी है। मेजर जीडी जनरल बख्शी बताते हैं कि जब 1971 का वॉर था तो एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों के फौज में था, बहुत दिलदार, उसको पकड़ लिया। जेनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन, देयर आर मेनी कन्वेंशंस ऑन वॉर। उस लड़के को इतना टॉर्चर किया, ये सब तो उखाड़ लिया सब कुछ, ये पूरा स्किन छील दी, नाखून उखाड़ लिए, आंख में मारा, आंख उसकी लटक गई, वो जिंदा था, वो आंख उसके ऐसे लटक रही है। ये मेजर जीडी बख्शी का इंटरव्यू है करली टेल्स पे, आप देखिएगा। और वो ये बताते बताते रोने लगते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी इतनी प्रोफेशनल, इतनी महान। मैं क्यों कहता हूं कि इंडियन आर्मी महान है? मैं दोस्तों सीडीएस और एनडीए का मैंने इतनी बार एग्जाम दिया है, ठीक है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे दोस्त 16 बार एसएसबी दे के आया, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं 4 बार एसएसबी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले में ही भगा दिया मुझे, बल्कि पढ़ने में हम ठीक ठाक थे। ये इंडियन आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वहां पे हीरे बनते हैं और वहां पे बताया जाता है कि आर्मी के साथ कैसा व्यवहार करना है। 1963-64 में सरबजीत बॉर्डर क्रॉस करता है, वो बेचारा एक ट्रक वाला, उसने बॉर्डर क्रॉस की और वो हालत हुई है उसकी। एक मूवी आई थी सरबजीत, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाया है, ठीक है। और जब उनकी बहन मिलने जाती है ना वहां पे, उनकी चूड़ियां उतार ली जाती है, उनको बेइज्जत किया जाता है बाकायदा वहां पे जेल में। और हमारे यहाँ क्या है कि नहीं, बहुत पाकिस्तान बढ़िया। तो हम लोग ने ऐसे काम किए कि आ जाओ भैया हम पे हमला करो। वीजा ऐसे बांटे जा रहे थे जैसे रेवड़ी बांटी जा रही है फ्री की, कि आ जाओ। और कितने आतंकवादी आए, बोला कि अरे टनल बनाने की क्या जरूरत है, भारत सरकार खुद वीजा दे रही है। आते थे बढ़िया, यहां पे हमला करके जाते थे। 14,000 हमले। आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ ना 2003 से, आप देखिए हर दिन ब्लास्ट हो रहे हैं वहां पे, हर महीने ब्लास्ट हो रहा है, हर लोग मर रहे हैं। तो ये जो मूवी आई है धुरंधर, मैं सल्यूट करना चाहूंगा आदित्य धर को कि उन्होंने सच्चाई दिखाई है। क्योंकि अभी तक बॉलीवुड मूवीज ये जो देख रहे हैं ना कि यही आईएसआई और आरएनएडब्ल्यू का ये कुछ नहीं है मेरे भाई। ये लोग जंगली हैं, जंगली जानवर होते हैं ना, जानवर हैं ये लोग। ये दुश्मन को दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं, उनकी आवभगत नहीं करते। आईएसआई के इतने खतरनाक कारनामे, वो मारता नहीं है, वो दहशत पैदा करता है। 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया तो सारी औरतों को नंगा घुमाया था। दहशत पैदा की थी उन्होंने कि तुम समझ लो कि अगर तुमने कुछ किया, तुम्हारी पुश्तें याद रखेंगी, तुम्हारे मतलब सोचने में भी ना तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो उनका स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर कोई इंडियन एजेंट पकड़ में आ गया या अगर कोई इंडियन आर्मी का आ गया तो उसको इतना मारो, इतना टॉर्चर करो कि ये बताए जाके, और बताए कि कितनी बुरी हालत की थी। इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करती है, इंडियन आर्मी इज्जत देती है। 90,000 सैनिक यहां पे आए पाकिस्तान के, 30% सेना खा पी के तंदुरुस्त होके गए वापस, क्योंकि हमने इज्जत दी है ना। हम कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन अब नहीं।
पहलगांव हमला वॉज द लास्ट नेल इन कॉफिन। बॉलीवुड एक्टर्स एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उनका रूट्स वहां पे है पाकिस्तान, वो समझ ही नहीं रहे हैं कि तुम वहां से माइग्रेट कर चुके हो, वहां तुम्हारी कोई जगह नहीं है, लेकिन दिल वहीं पे छोड़ आए हैं। तो बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स फालतू बकवास करते हुए, जिनको कुछ नहीं मालूम, अनपढ़ गंवार जाहिल, वो ये कहते हुए दिखते हैं कि पाकिस्तान प्रेम है और बहुत बढ़िया है पाकिस्तान। उनके एक्टर्स को हमको क्यों, भाई आप ये समझिए कि उनके एक्टर्स को हम क्यों ना रोके। ये पैसा सीधा सीधा उनकी आईएसआई को जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट्स कहती है मेरे भैया। ये अभी जो अर्थक्वेक का पैसा गया, फ्लड्स का पैसा गया, उसने आतंकवाद में लगाया। ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये सारा पैसा घूम फिर के आपके पास वापस आ रहा है। आपने कितना सारा पैसा दिया है, यहां पे थाली में सजा के दिया है, ठीक है। तो वहां के एक्टर को मैं सल्यूट करूंगा, पाकिस्तान के जो एक्टर्स हैं। और उन्होंने, भाई पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया कि हां हमने भारत को मारा है और भारत दो कौड़ी का देश है, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। हमारे एक्टर्स ने क्या किया, बहुत चंद एक्टर्स, कुछ ही एक्टर्स थे जिन्होंने स्टैंड लिया, बाकी किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। एक्टर्स छोड़ी, किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है। तो वही सवाल आता है ना, फंडामेंटल राइट से बड़ा है फंडामेंटल ड्यूटी। और अब जनता जाग रही है, जनता इतिहास को समझ रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि चीजें कैसे चल रही हैं। आज मुझे दुख होता है कि जिन लोगों को एक पैसे की नॉलेज नहीं है, सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है और टेलीप्रॉम्प्टर के बोल बोल के किसी के 20 मिलियन, किसी के 25 मिलियन, मैं बहुत पर्सनली मुझे बहुत खुश होता है कि अगर कोई आगे बढ़ता है, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब वो प्रोपेगेंडा फैलाता है, क्योंकि मुझे पता है उसकी रीच बड़ी है और वो काफ़ी लोगों को ब्रेन वॉश कर सकता है अपनी रीच से, भले उसके फैक्ट्स गलत हो, इतिहास गलत हो। सबसे बड़ी बात, भाई सामने डिबेट कर लो, खत्म हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो यही बता रहे हैं कि ये जो चीजें हुई है ना अभी तक, ये बहुत ही दर्दनाक हुई हैं। और ये 70 साल हो गए हैं, हमने फ्री का पानी दिया पाकिस्तान को, पानी बंद कर देते 10 साल में पाकिस्तान की औकात। पाकिस्तान से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई माना है, लेकिन वो ऐसा हाल भी तो करे, वो मतलब ऐसा व्यवहार भी तो करे। पाकिस्तान जिस तरीके का व्यवहार करता है, वो भाई को ही छुरा भोंक रहा है, वो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड, वो इंडिया को कुछ समझता ही नहीं है। आप उसको कितना भी मार लोगे, वो भारत को कुछ नहीं समझता। पाकिस्तान वो अपने ही डेलुलू लैंड में है, ठीक है। तो अब जो भारतीय हैं वो इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवीज आई, पिट के चली गई, और अब 120 बहादुर जैसे रिलीज हुई है, मैं चाहूंगा वो आप जाके देखें। बैटल ऑफ रजांगला पे मेजर शैतान सिंह, हमारे परमवीर चक्र उनको मिला, आप देखिएगा। मैंने सारे, एक तो पूरी सीरीज चलाई थी परमवीर चक्र पे, आप देखिएगा वो मूवी को जाके। अभी छावा आई मूवी, मेरा कहने का मतलब जो हमारे अनसंग हीरोज, वो बहुत हिट हो रही है, और ये जो फालतू प्रोपेगेंडा मूवी ने सब फ्लॉप हो रही है। अब प्रोपेगेंडा जैसे ताजमहल अभी आई, वो भी बकवास, वो क्या जरूरत है। वही मैंने बोला था कि ताजमहल बेकार की कंट्रोवर्सी कर रहे हो, भारत के अंदर की कंट्रोवर्सी क्या करने की जरूरत है, भारत को तोड़ने की कैसी कैसी, वो भी फ्लॉप हो रही है। जनता समझदार है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो धुरंधर मूवी है, इसकी बहुत ज्यादा हाइप हो रही है, और इस मूवी में आईएसआई का असली रूप दिखाया है कि वो करता क्या है, ठीक है। और ऐसा बॉलीवुड आज तक कर नहीं पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे किसके लगते थे, पहले अंडरवर्ल्ड के लगते थे। अंडरवर्ल्ड के पाकिस्तान के कनेक्शन है, एक तरीके से बहुत आयरॉनी है कि पाकिस्तान का पैसा लगता था इनडायरेक्टली, तो भाई उसी की बात बोलोगे आप। और पॉलिटिशियंस की क्या बात करें, कि जैसे बड़ी दिक्कत रही है ना। दाऊद इब्राहिम ने राम जेठमलानी से बोला था कि मेरे सारे चार्जेस ड्रॉप कर दीजिए, मैं भारत आने को तैयार हूं, लेकिन राम जेठमलानी कहते हैं कि शायद पॉलिटिशियंस ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो आते तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस का कच्चा चिट्ठा खुल जाता। ये भी मैं बता दूं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त जो बनते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप बस सर्च करें, कुछ आप भी मेहनत करिए, सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही हैं ये, ठीक है। तो ये मूवी आ रही है और आई एम वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि इस मूवी में देशभक्ति दिखाई है, इस मूवी में पाकिस्तान की औकात दिखाई है, इस मूवी में बताया है कि भारत अगर अपनी पर आए तो तुमको इतना काटेगा कि गिन नहीं पाओगे कि कितना काटा है और कहां कहां से निकल रहे हैं देश, ठीक है। तो ये इसीलिए ये मूवी जो है, ये इस प्रोपेगेंडा को बर्स्ट करेगी, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चलती जब मैं ऐसे अनफिल्टर्ड बात करता हूं, ठीक है। बहुत सारी स्टोरीज मैं नहीं बता पाया, अगली बार मैं लाइव आऊंगा
और आप सवाल पूछिएगा और मैं आपके जवाब दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।